चलो, लास्ट क्लास में मैंने स्केच डिस्कस किया था आपसे, ठीक है। स्केच हमारा लगभग कंप्लीट है, ठीक है। स्केच में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। एक मैंने जो छोड़ा है वो मैंने छोड़ा है जैस वन इज़ दैट कन्वर्ट एंटिटीज़ को हम 3D में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये 3D में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर हम चलते हैं आगे, और हमें जो आगे काम करना है वो काम करना है पार्ट मॉडलिंग पे, ठीक है। तो हेडिंग डालो पार्ट मॉडलिंग, राइट डाउन पार्ट मॉडलिंग, पार्ट मॉडलिंग। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, सी व्हाट इज़ पार्ट मॉडलिंग, ठीक है। अब हमें 3D में काम करना है, तो 3D में काम करने से पहले आपका स्केच बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर तो आपका स्केच क्लियर नहीं है तो आप 3D में काम नहीं कर सकते हो। एंड दैट पार्ट मॉडलिंग, यू कैन से पार्ट मॉडलिंग इज़ दैट योर टोटल 3D, ठीक है। दे नीड जैसे योर बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपकी बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लियर होगी तभी आप पार्ट मॉडलिंग में काम कर पाओगे, ठीक है। आप वर्कबुक में देखोगे तो आफ्टर दिस आफ्टर पेज नंबर 11 ऑल एक्सरसाइज विल बी बेस्ड ऑन 3D मॉडलिंग। ये सारी 3D मॉडलिंग की एक्सरसाइज है, ठीक है। अब हमें देखो करना क्या है। सबसे पहले स्केच तो बिल्कुल क्लियर है, स्केच के अंदर जाना ही पड़ेगा, स्केच से ही हम काम करेंगे। बट स्केच में काम करने के लिए कुछ रूल्स और लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कि आप कैसे काम करोगे, आप मटेरियल को ऐड करने के लिए कैसे प्रोफाइल बनाओगे, क्या कंडीशंस आप रखोगे, ठीक है, इनकी बात करेंगे। आफ्टर डैट हम लोग कुछ 3D बना के देखेंगे, 3D बनाने के लिए हमें क्या अप्रोच रखनी है वो देखेंगे। बट अब आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो पार्ट मॉडलिंग। अब लिखो पार्ट मॉडलिंग होता क्या, व्हाट इज़ पार्ट मॉडलिंग। लिखो इफ़ एंटिटी हैव एंटिटी का मतलब स्केच। इफ एंटिटी हैव वेट कॉमा मास कॉमा वॉल्यूम, वेट मास वॉल्यूम, ठीक है। सो लिखो, सो एंटिटी इज कॉल्ड पार्ट। सर वॉल्यूम के बाद क्या बोला? द एंटिटी इज कॉल्ड पार्ट, वेट मास वॉल्यूम, सो एंटिटी इज कॉल्ड पार्ट। एंटिटी इज कॉल्ड पार्ट। सो एंटिटी इज कॉल्ड पार्ट, ठीक है। चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले फर्स्ट वन, आपको तीनों प्लेन ऑन करने हैं, तो लिख लो क्या करना है। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ पार्ट मॉडलिंग, फर्स्ट टर्न ऑन planes, first turn on planes by the feature tree, अब देखो बेटा ऑन कैसे करना है। लिख लो सेलेक्ट प्लेन फ्रंट टॉप राइट, लिख लो सेलेक्ट प्लेन फ्रंट टॉप राइट, राइट क्लिक, और आपको क्या करना है, शो करना है, मतलब आंख पे क्लिक करना है। क्लियर?
हेलो, क्लियर? यस सर। यस सर। जैसे बेटा आप क्लिक करोगे आपको प्लेन कुछ ऐसे दिख जाएंगे, ठीक है। अब आपके तीनों प्लेन स्क्रीन पे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको जूम इन जूम आउट बताया था, रोटेशन बताया था और पैनिंग बताई थी जो अब यूज़ होगी। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको प्लेन ऑन करना है, ठीक है। जब आपका प्लेन ऑन हो जाएगा देन वी गेट अ 3D एनवायरनमेंट। आपको ये 3D एनवायरनमेंट दिखाई देगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखो, लिखो मटेरियल एडिंग, मटेरियल एडिंग टूडी खत्म उन दोनों का गया। स्लैश रिमूविंग कंडीशन, मटेरियल एडिंग स्लैश रिमूविंग कंडीशन। अब मटेरियल ऐड करने के लिए टोटल कितने प्रोसेस हैं, हम किस किस तरीके से मटेरियल को ऐड कर सकते हैं, तो वो हम डालेंगे मटेरियल एडिंग कंडीशन में। तो सबसे पहली कंडीशन लिखो, फर्स्ट कंडीशन, लिखो बेटा मटेरियल ऐड मटेरियल ऐड स्लैश रिमूव मटेरियल ऐड स्लैश रिमूव नॉर्मल टू स्केच। ये सबसे पहली कंडीशन है कि आपको क्या करना है, मटेरियल ऐड करना है और रिमूव करना है नॉर्मल टू स्केच, ठीक है। अब इसमें देखोगे आप शेप्स कैसे बनेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैंने एक बॉक्स शेप बना दिया, बॉक्स शेप के अंदर मैंने एक होल कट कर दिया, ये आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। क्लियर? अगर जो मैं इसके लिए 2D बनाता हूं तो 2D में एक रेक्टेंगल में खींचूंगा एट द बेस, इनका होमवर्क चेक होगा, ठीक है। देखो बेटा, ऐसे आपको रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल को जब आप नॉर्मल डायरेक्शन में खींच दोगे तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी चेंज इनटू दिस। बात समझ में आ रही है? सो दिस वन इज योर 2D एंड दिस वन इज योर 3D। बात समझ में आ गई? और जैसे मैंने फिगर बनाया ऐसे फिगर को अपनी कॉपी पे बना लो। सेकेंड एग्जांपल आप देखो, जैसे आपने एक सर्कल बना दिया, जब मैं सर्कल को नॉर्मल डायरेक्शन में खींचूंगा तो सर्कल क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा एक सिलेंडर। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर ये भी स्केच मॉड्यूल में ही आता है या ये अलग ही है सर? बेटा ये पार्ट मॉडलिंग है, ठीक है। स्केच मॉड्यूल, अच्छा। स्केच आपका खत्म हो गया, मॉड्यूल 2 स्टार्ट हुआ है, पार्ट मॉडलिंग, ठीक है। अच्छा। सबसे ओके ओके। सबसे बड़ा सॉलिडवर्क्स में यही है, पार्ट मॉडलिंग सबसे बड़ी है, ठीक है। ओके सर। और जिसने पार्ट मॉडलिंग कर ली दैट मीन्स पार्ट मॉडलिंग में जिसको कोई डाउट नहीं है वो सॉलिडवर्क्स में कुछ भी बना सकता है, ठीक है। सो दिस वन इज 2D एंड दिस वन इज 3D। ये बेटा आपका 2D है एंड दिस वन इज योर 3D। क्लियर? आगे चलते हैं। कंडीशन नंबर 2,
मैं डिस्कशन इसका डिटेल में करूँगा, मैं आपको एक एक कंडीशन पढ़ाऊँगा, बट अभी केवल आपको देखना है, आपको समझना है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, लिखो मटेरियल ऐड और रिमूव, मटेरियल ऐड और रिमूव along a axis, ओके। मटेरियल ऐड और रिमूव along a axis, ये बेटा सेकंड केस है। इसमें आप देखोगे कैसे शेप्स बनेंगे, ये एक्सिस है, मैं इसको इसके अबाउट घुमा दूंगा ऐसे, जब मैं इसको इसके अबाउट घुमा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे एक बोतल का शेप बन जाएगा। और यहाँ पे आपकी एक्सिस आ जाएगी, दिस वन इज 2D, दिस वन इज 3D, क्लियर। आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको हम डाल देते हैं एक्सेस, और जब आप इसको घुमा दोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये, क्लियर। सो दिस वन इज कॉल्ड मटेरियल ऐड अलोंग अ एक्सेस, ठीक है। थर्ड नंबर लिखो। सर एक स्वीप कमांड भी सुना था मैंने, वो भी इसी से रिलेटेड है। क्या बेटा? सर स्वीप कमांड भी सुना था मैंने, वो भी इसी से रिलेटेड है कुछ। चलते रहो, अभी बहुत कुछ है, ठीक है। ठीक है सर, ओके। थर्ड नंबर लिखो मटेरियल ऐड along a path मैंने कर दिया, एक मिनट बेटा, मटेरियल ऐड along a path by using section, ब्रैकेट में लिख लेना प्रोफाइल, ठीक है। देखो बेटा, ऐड स्लैश रिमूव लिख लेना, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आप पहले एक पाथ बना दोगे, पाथ के बाद आप एक सेक्शन बना दोगे, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे दिस वन इज योर पाथ एंड दिस वन इज योर सेक्शन और प्रोफाइल, सेक्शन और प्रोफाइल, ठीक है बेटा। बट ये आपका क्या है, ये 2D है, जब आपका 2D 3D में चेंज होगा तो आप देखोगे ये कुछ ऐसी शेप बना देगा,
सर हॉलो पाइप। बेटा हॉलो नहीं होगा, सॉलिड होगा ये, ठीक है, ऐसा। ठीक है, इसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, इसके आगे लिख लेना, यूज्ड इन पाइपिंग स्लैश वायरिंग। ठीक है, बाकी और भी जगह यूज़ होता है, बट इसका मेजर यूज़ यहाँ पे। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है, अब जैसे आप इसको रेक्टेंगल कर दोगे तो रेक्टेंगुलर शेप चलेगा, टी कर दोगे तो टी शेप चलेगा, आई कर दोगे तो आई शेप चलेगा, बट बनेगा क्या, एक पाथ के लॉन्ग ही आपकी प्रोफाइल चलनी है। ठीक है, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, लिखो मटेरियल ऐड स्लैश रिमूव between different material, add or remove between different cross section। अब देखो इसमें क्या होता है, ठीक है, शेप दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये क्या है, ये आपका क्रेन हुक है। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट लग गया, ये थोड़ा सा कर्वेचर में होता है, बट पेंट पे ऐसा ही बनेगा बेटा ये। ठीक है, इसमें आप देखोगे पहला सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है वो सर्कल है, फिर यहाँ से सर्कल से इलिप्स है, फिर इलिप्स टू इलिप्स है, मतलब यहाँ छोटा इलिप्स है, बड़ा इलिप्स है, फिर से इलिप्स बन गया, देन लास्ट में जाके फिर से क्या बन गया, सर्कल बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, मतलब एट दैट स्टैंड पहले सर्कल, सर्कल टू सर्कल, इलिप्स इलिप्स इलिप्स, फिर से सर्कल, मतलब सेक्शन क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। सो दिस वन इज कॉल्ड दैट मटेरियल ऐड बिटवीन डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सेम कंडीशन में मटेरियल ऐड होगा, सेम कंडीशन में मटेरियल आपका क्या होगा, रिमूव होगा। क्लियर? तो टोटल ये जो बनते हैं बेटा, ये टोटल 8 टूल बनते हैं, 4 फॉर एडिंग एंड 4 फॉर रिमूविंग। ठीक, ये तो पर्टिकुलर आपके क्या हो गए, ये तो टूल किस टाइप से हैं, वो कैसे काम करेंगे, वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? अब इन्हीं सर ये आपने क्या लिखा है साइड में, इसका क्या मतलब है? बेटा टोटल 8 टूल हो गए ना, 4 मटेरियल ऐड करने के और 4 मटेरियल रिमूव करने के। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, तो टोटल ये 8 टूल है जो आपकी चीज़ों को बनाएंगे, जो पार्ट मॉडलिंग में आपके यूज़ होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखनी है कि हम स्केच तो बनाते हैं, स्केच से जब हम पार्ट मॉडलिंग में आते हैं तो हमें कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करना है। ठीक है, देखो बेटा आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया, आपको करना क्या, एक प्लेन सेलेक्ट करना, आपको स्केच मोड में आ जाना है। ठीक, आप चाहो तो आप प्लेन को हाइड कर सकते हो क्योंकि आप स्केच मोड में हो। क्लियर? अभी मैंने कोई भी प्लेन सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मैं किसी भी ज्योमेट्री को नहीं बना रहा हूँ,
मैं सिंपल आपको पहले टूल दिखा रहा हूँ, ठीक। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक पहले सेंटर लाइन बना देते हैं, इनफाइनाइट लेंथ। जैसे अभी तक हमने काम किया सारा काम वही है। सेलेक्ट, क्लियर। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया, मैंने इसको वैल्यू दे दी, मैंने बोला दिस वन इज 50, सेलेक्ट एंड दिस वन इज 80। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ बन गया। अब ये मैंने कहाँ बनाया, स्केच में बनाया है, ठीक है। स्केच में बनाने के बाद आपको एग्जिट स्केच करना है, ठीक है। तो लिख लो, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, लिख लो एंटर इन स्केच मोड, ड्रॉ स्केच, एंटर इन स्केच मोड, ड्रॉ स्केच, and after completing sketch click on, and after completing sketch click on exit sketch, click on exit sketch, click on exit sketch, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एग्जिट स्केच। सर ये सब सिंगल प्लेन में हो रहे हैं ना? अभी 2D है बेटा, स्केच है ये, ठीक है। तो ये सिंगल प्लेन में ही रहेगा, ठीक है। आपने जितने भी स्केच बनाए सारे सिंगल प्लेन में है, ठीक है। अभी कुछ भी नया नहीं किया मैंने बस स्केच बना दिया है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, नाउ वी सेलेक्ट एग्जिट स्केच। आप इधर एग्जिट स्केच करोगे, आपकी डायमेंशंस एंड ऑल द थिंग्स विल बी, सब कुछ हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप स्केच मोड से एग्जिट हो गए हो। मेरी बात समझ में आ गई? आप बाहर क्लिक करोगे, देखोगे कुछ ऐसा फिगर आ रहा है, राइट क्लिक कर लो, या देखोगे एक स्केच आपने क्रिएट किया है, दिख रहा है। वापस स्केच मोड पे जाना है, राइट क्लिक, हियर इज दैट ऑप्शन ऑफ एडिट स्केच, क्लिक करोगे वापस आप स्केच मोड में आ जाओगे, क्लियर। बट स्केच बनाने के बाद हमें कहाँ जाना है, गो टू एग्जिट स्केच, नाउ वी आर इन पार्ट मोड। किसी को मेरी बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। पहले आपको स्केच कंप्लीट करना है, स्केच कंप्लीट करने के बाद नाउ वी कम टू द पार्ट मोड, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट मोड, सॉरी आफ्टर कंप्लीटिंग स्केच मोड, कम टू द पार्ट मोड, और आपको फीचर पे क्लिक करना है। किधर क्लिक करना है? फीचर पे। अब आपको सबसे पहले देखना है एक्सट्रूडेड बेस और बोस, ठीक है। तो हेडिंग डालो एक्सट्रूडेड बेस और बोस, एक्सट्रूडेड बेस और बॉस, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, लिखो बाय द हेल्प ऑफ एक्सट्रूडेड या एक्सट्रूड, बाय द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड, बाय द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड वी ऐड मटेरियल, बाय द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड वी ऐड मटेरियल, बाय द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड वी ऐड मटेरियल normal to, we add material normal to sketch, we add material normal to sketch, clear। देखो बेटा कैसे, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केच मोड से एग्जिट करना है, फीचर पे क्लिक करना है, सेलेक्ट एक्सट्रूड एंड क्लिक ऑन स्केच, एंड क्लिक ऑन स्केच, ठीक है। फिर से देख लो, स्केच मोड पे थे हम, ठीक है। एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद मैंने एक्सट्रूड सेलेक्ट किया एंड स्केच पे क्लिक कर दिया। जैसे आप स्केच पे क्लिक करोगे वो ऐसे 3D में आपको कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है। सर प्लेन कैसे चेंज हुआ? ऑटोमेटिकली चेंज हो गया? बेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप सर एक्सट्रूड के बाद फिर से स्केच को क्लिक करना है। आपको एक्सट्रूड सेलेक्ट करना है, फिर आपको स्केच को पकड़ना है, ठीक है। क्लियर? सर अब इसकी हाइट कैसे एडजस्ट करेंगे? क्या बेटा? अब जैसे इसकी हाइट मेरे को इंक्रीज करनी हो, Wait, जो wait. येलो पोर्शन आ रहा है। रुक जा बेटा, रुक जा थोड़ी देर, ठीक है। क्लियर? अब जैसे ही आप ओके कर दोगे, देखोगे यू आर इन 3D मोड। आप बिल्कुल 3D मोड में हो, दिख रहा है। आप इसको रोटेट कर सकते हो, आप इसको पैन कर सकते हो, आप सारा काम इसके ऊपर कर सकते हो, क्योंकि अब आप कहाँ पे हो? आप 3D मोड में हो। अब देखो मैंने दो काम किए हैं, क्या? एक तो मैंने स्केच बनाया है, दूसरा मैंने एक्सट्रूड किया है। तो आपको देखना है एक्सट्रूड कहाँ पे है और स्केच कहाँ पे है, दिख रहा है? दिस वन इज योर एक्सट्रूड एंड दिस वन इज योर स्केच। ये आपको ढूंढना कैसे है? ये जो आइकन है, मतलब इसके अंदर कोई सब टूल है। मैंने बोला था सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी? फीचर ट्री में, याद है? यस सर, आपने बताया था जो भी हम टूल यूज़ करेंगे वो फीचर ट्री अब में ऐड देखो, होता जाएगा। अगर जो आपको स्केच में एडिटिंग करनी है तो आप स्केच सेलेक्ट कर लो और एडिट स्केच कर लो, ठीक है। अगर जो आपको एक्सट्रूड में एडिटिंग करनी है तो आप एक्सट्रूड को सेलेक्ट करके एडिट कर लो, हो गया एडिट। अब देखो कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, क्या? दिस वन इज दैट थिकनेस। देखो यहाँ पे डेप्थ आ रही है, दिख रहा है? कितनी डेप्थ रखनी है आप बता दो। जैसे मैं इधर आ गया, मैंने बोला मुझे 20 डेप्थ रखनी है, मैंने बोला मुझे 40 रखनी है, ठीक। डेप्थ बढ़ रही है। जैसे ही आप ओके कर दोगे, डन। क्लियर? बट सर मुझे स्केच में चेंज करना है। अगर जो आपको स्केच में चेंज करना, आप स्केच को सेलेक्ट करके एडिट और आप इसको डाल दीजिए नॉर्मल व्यू में। आ गया? अब स्केच में क्या एडिट करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने एक फिलेट लगा दी 1 और 2। ये चैम्फर लग गया है, कोई बात नहीं, अंडू कर देते हैं। इधर से आके फिलेट ले लेते हैं 1 2। मैं ओके कर देता हूँ, फिलेट आ गई। जैसे ही मैं स्केच से एग्जिट करूँगा, ठीक है, आप देखोगे पार्ट में ऑटोमेटिक फिलेट आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स दिस एक्सट्रूड इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? ऑन स्केच। मेरी बात समझ में आ गई? बट बेटा ऐसा नहीं है कि आप स्केच कैसा भी बनाओ वो एक्सट्रूड ही होता रहे, ठीक। स्केच बनाने की भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। आगे लिखो, देखो फॉर क्रिएटिंग पार्ट कंडीशन इन स्केच, फॉर क्रिएटिंग पार्ट कंडीशन इन स्केच। कंडीशन नंबर 1, बेटा देखो, अब जो मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करोगे तो आपका मटेरियल ऐड नहीं होगा। मटेरियल ऐड होगा, बट मटेरियल ऐड विथ सम एरर, मतलब कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर आपको जो मैंने रूल बनाऊंगा उस रूल को आपको फॉलो करना है, तो आपसे एरर 0 होगी, ठीक है। आपसे एरर नहीं होगी और आपसे हर बार पार्ट बिल्कुल क्लियर बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहली कंडीशन लिख लो, नंबर 1। सर हाँ बेटा। सर जैसे अभी आपने बताया कि हमें स्केच में नहीं, सॉरी, ये एक्सट्रूड में अगर कोई वो चेंजेस करने हैं तो हमें स्केच को करना पड़ता है, सही? हाँ। सर इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है कि हम एक्सट्रूड में चेंज करें और स्केच अपने आप हो जाए चेंज? नहीं, स्केच तो आपका अलग हो गया ना। अब देखो, एक जैसे आपका एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के तो 3 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। अगर जो आप रेक्टेंगल देखोगे, रेक्टेंगल के 3 पैरामीटर होते हैं। एक, जैसे आपने एक पूरा बॉक्स बना दिया, तो एक तो बॉक्स के पास क्या हो गया, एक बॉक्स के पास हो गई लेंथ, एक हो गई विड्थ, और तीसरी हो गई बॉक्स की हाइट, हो गई? क्लियर?
अगर जो आपको लेंथ और विड्थ चेंज करनी है तो आपको स्केच में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने लेंथ और विड्थ स्केच में बनाई है। आपको हाइट चेंज करनी है तो हाइट किस में आपने ऐड की है, एक्सट्रूड में। क्लियर। अब आप हाइट में कितना भी चेंज करो, ऐसा थोड़ा नहीं है कि उसका पैरामीटर चेंज हो जाएगा। ओके। क्लियर। वो मैं अभी डिस्कस करूँगा, बट पहले आपको कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। देखो बेटा, सॉरी, लिखो पहली कंडीशन। किस चीज़ की कंडीशन है, स्केच ये कंडीशन फुलफिल करेगा तभी आप मटेरियल ऐड करोगे, वरना आप मटेरियल ऐड नहीं करोगे। क्लियर। पहली कंडीशन नंबर 1 लिखो बेटा, स्केच शुड बी क्लोज, स्केच शुड बी क्लोज। आपका जो स्केच आप बनाओगे वो पूरा का पूरा बंद होना चाहिए, वो कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। अगर जो वो ओपन होगा तो वो एक्सट्रूड तो होगा, बट वो सॉलिड एक्सट्रूड नहीं होगा, वो आपकी जो एंटिटीज़ हैं वो एक्सट्रूड होंगी, वो गलत है। ठीक, कैसे अभी मैं दिखा दूंगा। सेकेंड नंबर, देयर इज no overlapping, there is no overlapping between sketch. Clear. There is no overlapping between sketch. स्केच के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर जो ओवरलैपिंग होगी तभी आपकी मिस्टेक्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, कैसे, मैं अभी थोड़ा डिफरेंस क्लियर करूंगा आपको। कंडीशन नंबर 3, लिखो, देयर इज नो इंटरसेक्शन, देयर इज नो इंटरसेक्शन between स्केच। स्केच के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ कंडीशन, स्केच शुड बी फुल्ली डिफाइंड। स्केच शुड बी फुल्ली डिफाइंड। ठीक है, दैट मीन्स स्केच शुड बी फुल्ली डिफाइंड। ओके। नेक्स्ट, जो भी आप स्केच बनाओगे वो भी आपका फुल्ली डिफाइंड होना चाहिए। अब ये 4 कंडीशन है, ये आपको फॉलो करनी है। जब ये 4 कंडीशन आप फॉलो करोगे उसके बाद ही आप मटेरियल को ऐड करोगे या मटेरियल को रिमूव करोगे। ठीक, कैसे देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन, स्केच शुड बी क्लोज। जैसे मैंने एक प्लेन सेलेक्ट किया, मैंने प्लेन को शो किया, मैं एक ही प्लेन अभी ले रहा हूँ, आप कंफ्यूजन में हो जाओगे इसलिए। सेलेक्ट स्केच, एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, बेटा सेंटर लाइन बना देते हैं पहले। एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, डायमेंशन दे दी,
मैंने इधर से एक लाइन डिलीट कर दी। क्लियर? अब देखो ये ओपन हो गया है। आप देखोगे ये चीज़ें इधर उधर भाग रही हैं, इनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। कैसे कंट्रोल करेंगे? स्मार्ट डायमेंशन, दिस वन, नाउ इसके इज डिफाइंड। आप इसे एग्जिट करते हो और एग्जिट करने के बाद आप इसको एक्सट्रूड करते हो, तो आप देखोगे आपकी लाइंस एक्सट्रूड हो रही है, दिख रहा है? आप इसको क्लियर करोगे, ओके करोगे, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन लिखा हुआ है एक्सट्रूड थिन। दिस वन इज नॉट योर एक्सट्रूड, दिस वन इज एक्सट्रूड थिन। एक्सट्रूड थिन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं पार्ट मॉडलिंग में, हम लोग एक्सट्रूड यूज़ करते हैं। एक्सट्रूड कब आएगा थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इसको हटा रहा हूँ, मैंने एक्सट्रूड को डिलीट किया है। एडिट इन पार्ट, सॉरी एडिट इन स्केच, और एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक की बना देता हूँ। क्लियर? एग्जिट। अब जब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा और मैं इसे ओके करूँगा, देयर इज दैट मेंशन, दिस वन इज व्हाट बॉस, एक्सट्रूड। तो सबसे पहली कंडीशन आपका कोई भी स्केच आप बनाओगे वो ओपन नहीं होना चाहिए, स्केच शुड बी क्लोज्ड। क्लियर? यस, क्लियर? यस सर। सेकेंड, मैंने इसको फिर से एडिट किया। नाउ पुट इट इन नॉर्मल व्यू। ओके, देखोगे आपका स्केच क्लोज्ड है, बट यहाँ पे क्या हो गया? देयर इज इंटरसेक्शन, दिख रहा है? ये इस वाली लाइन पे इस वाली लाइन का एंड पॉइंट आ रहा है, इस वाली लाइन पे इस वाली लाइन का एंड पॉइंट आ रहा है, इस वाली लाइन पे इस वाली लाइन का एंड पॉइंट आ रहा है, और लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? मैंने इसे कर दिया एग्जिट। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एक्सट्रूड। देखो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये पूरा बॉक्स बन जाएगा और एक्सट्रूड से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसकी अंदर वाली प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं हुई है, दिख रहा है? अगर जो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, एक्सट्रूड, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्लियर? तो देखो अंदर वाली प्रोफाइल बन रही है। क्लियर? बट मुझे तो दोनों एक साथ बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि आपने स्केच एक साथ बनाया है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब मैं करूँगा क्या? मैंने इसको सेलेक्ट किया, जस्ट गो टू दैट एक्सट्रूड, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ दोनों साथ में सेलेक्ट हो जाएं, तो देखो दोनों साथ में सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, दिख रहा है? अगर जो मैं ट्री से सिलेक्शन करता हूँ, दैट मीन्स वी सेलेक्ट होल स्केच एंड वांट टू मेक इट एक्सट्रूड, मैं ओके करता हूँ तो ये एक्सट्रूड नहीं होगा, आपको एरर दे देगा। मेरी बात समझ में आई? तो आपके स्केच में भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, सो देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन स्केच। मैंने इसको एडिट किया, सर जहाँ पे इंटरसेक्शन है मैंने पहले उसको सिलेक्ट करके उसको किया, उसके बाद दूसरे वाले को करूँगा तो होगा अलग अलग हाइट का? हाँ बेटा होगा, ठीक है, बट आपको वो करना नहीं है, क्योंकि हो सकता है दूसरे वाले स्केच का प्लेन चेंज हो। क्लियर? ओके सर। आगे देखो। सर हाँ जी, सर ये रेक्टेंगल में एक लाइन डिलीट करके, जैसे आपने पहले भी व्यू शेप का बनाया था ना, एक बार वो बताना। ठीक है, आगे देखिए। देखो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये पर्टिकुलर क्या है,
इस वाले स्केच पे इंटरसेक्शन, इस वाले स्केच पे इंटरसेक्शन, इस वाले स्केच पे इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन किसका है? इस वाली लाइन के एंड पॉइंट का है, इस वाली लाइन के एंड पॉइंट का है, इस वाली लाइन के एंड पॉइंट का है। दिख रहा है? ये क्या है? ये आपका इंटरसेक्शन है। आप इसको सेलेक्ट करिए। अगर जो आप पूरे स्केच को एक्सट्रूड करना चाहते हो तो आपको ट्री से सिलेक्शन करना पड़ेगा, वांट टू एक्सट्रूड, बट ये एक्सट्रूड नहीं होगा क्योंकि ये कैसा है? इंटरसेक्शन में। अगर जो आप सिंगल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो, जैसे मैं आया एक्सट्रूड, सेलेक्ट इट, क्लियर, मैं कैंसिल करता हूँ, मैं सेकंड वाले को एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, सेलेक्ट, तो केवल सेकंड वाला एक्सट्रूड होगा। मतलब वो कंटूर को रीड करता है। दिख रहा है? वो स्केच को रीड नहीं कर रहा, वो पूरे कंटूर को रीड कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए? हम तो दोनों को एक साथ करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्केच में इंटरसेक्शन है। अब एक क्वेश्चन है, सर पहले मैं एक को कर लेता हूँ एक्सट्रूड, ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ, फिर मैं दूसरे वाले को कर लेता हूँ। कैसे? यही स्केच है, ठीक है, इसको शो कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड हो गया है, फीचर लगने के बाद हाइड हो जाता है। सेलेक्ट, अब मुझे अंदर वाला करना, आप सेलेक्ट, दिख गया? थोड़ी आप हाइट बढ़ा दो इसकी, आप ओके कर दो, बन गया? दिख रहा है? बट आपने जो ये किया ये गलत है। क्यों? हो सकता है ये जो आपने इंटरसेक्शन वाला स्केच बनाया है इसका प्लेन चेंज हो, तो आपको इंटरसेक्शन नहीं रखना है। इंटरसेक्शन रखोगे तो एरर ऑफ मिस्टेक्स बढ़ जाएंगे। क्लियर? आगे देखो। बट सर हम तो टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो टॉप व्यू में भी तो ऐसा, टॉप व्यू में तो हो ही सकता है ना कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हो। बेटा अगर जो ये दोनों बॉडी अलग अलग हुई फिर क्या करोगे आप? फिर तो इतना मटेरियल आपका वेस्ट है ना जो अंदर है इसके। यस। बट सर हमें खाली टॉप व्यू देख के तो यही जजमेंट होगी, उसके तो फिर हमें फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों देखने पड़ेंगे ना। तो ड्राइंग में हम तीनों व्यूज देख के चलते हैं, हम एक व्यू से ड्राइंग नहीं बनाते हैं। ठीक है सर। ओके सर आपने दोबारा कैसे सिलेक्ट किया था ये ऊपर वाला पोर्शन? देख लो बेटा एक बार, ये जो स्केच है जब इस पे फीचर मतलब एक्सट्रूड लगता है तो ये हाइड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? सॉरी, ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइड हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, ये आपको दिखाई नहीं देगा। आप इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से शो करिए। क्लियर? आगे देखिए, एक्सट्रूड, मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखिए दिख रहा है। बट अगर जो दोनों बॉडी अलग हुई तो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल बन जाएगा, इसलिए आप इसको फॉलो नहीं करोगे, आप इसको हटा दो। तीसरी कंडीशन, सर अगर ऐसा ही करना होगा तब एक नया प्लेन लेना होगा ना सर, इस टॉप प्लेन के ऊपर में। सर जी वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, समय का इंतज़ार करिए आप, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हटा देते हैं हम। ये स्केच है, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको एडिट कर लेते हैं। नॉर्मल व्यू, सेलेक्ट, डिलीट, इस वाली लाइन पे मैंने एक छोटी सी लाइन डाल दी, थर्ड कंडीशन है ये। मैंने कर दिया एग्जिट। क्लियर? अब मैं इस पूरे स्केच को एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, वांट टू मेक इट एक्सट्रूड। आ गई प्रॉब्लम? देखो आपको यहाँ पे दिखाएगा इस क्लोज्ड और ओवरलैपिंग और समथिंग, ठीक है। कैंसिल करिए आप इसे, क्लोज करिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग है,
अगर जो आप एक्सट्रूड लेके आप केवल इसको सेलेक्ट करेंगे, इस स्केच, सॉरी, आप एक्सट्रूड लेंगे एंड सेलेक्ट दिस स्केच, फिर ये एक्सट्रूड हो जाएगा ये, लेकिन बॉक्स एक्सट्रूड होगा, दिख रहा है? उसने उस लाइन को छोड़ दिया जो लाइन आपने बनाई है। क्लियर? तो ये कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ये एक्सट्रूड भी हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल सही होता है, बट जब भी आप स्केच को एडिट करोगे तो आप स्केच में आपको ओवरलैपिंग मिल जाएगी। क्लियर? सर एडिट, हेलो, सर हाँ भाई, सर जैसे स्केच में कलर्स की एक अलग वो थी, इसमें भी कुछ ऐसा मतलब होता है जैसे बार बार ये ब्लैक कलर का ही आ रहा है? नहीं नहीं, पार्ट एक ही कलर का होगा, वो कलरिंग हमें करनी पड़ती है, ठीक है? जो मतलब सॉलिड डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर का ही होगा? ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रीस है, ठीक है? क्लियर? सर यहाँ पे ओवरलैपिंग वाला लाइन क्लियरली दिख तो रहा नहीं है। बेटा देखो ये और पॉइंट, ये copy नहीं कर रहा है। ये पॉइंट बता रहा ना ओवरलैपिंग है, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है? आप इसको एडिट करोगे जब इस वाली लाइन को सिलेक्शन में डालोगे आप, क्लियर? आप डिलीट करोगे, दिख गई लाइन आपको? हाँ सर हाँ, मैंने पॉइंट नहीं देखा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये कंडीशन आपको नहीं रखनी है, ठीक? अब जरा देखते हैं कि हम पार्ट में अप्रोच कैसे करेंगे या हम फिगर को कैसे बनाएंगे बाय द यूजिंग ऑफ दिस टूल। तो सबसे पहले देखते हैं, आ जाओ। सर ये आपने कंट्रोल करके सिलेक्ट किया है ना? हाँ बेटा, मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है? सबसे पहले आपको तीनों प्लेन्स ऑन करने हैं। स्केच, मैंने टॉप प्लेन लिया है अभी, सेंटर लाइन, सारा काम सेम करना है स्केच में। क्लियर? अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, डायमेंशन 200 बाई 120। मैं यहाँ से एग्ज़िट हो गया, मैंने इसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड सेलेक्टेड, ठीक है? आप इसका सिलेक्शन ऐसे भी कर सकते हो, सेलेक्ट स्केच एंड गो टू एक्सट्रूड, ठीक है? वाइस वर्सा पॉसिबल है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये आपके पास थिकनेस है, आप कितनी थिकनेस देना चाहते हो, ठीक है? थिकनेस अपवर्ड जा रही है, आपको डाउनवर्ड करना, तो यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन है रिवर्स डायरेक्शन, दिख रहा है? यस, 1 2, किधर ऐड करना है, ठीक है? सपोज दैट मान लो मैंने इसको 50 एक्सट्रूड कर दिया, दैट मीन्स हाइट इज 50, क्लिक ऑन ओके। अब आपके पास ऑप्शन है स्केच, और आप प्लेन की जगह इन प्लेनर फेस को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? जैसे एक ये प्लेनर फेस है, एक ये प्लेनर फेस है, ये प्लेनर फेस है, ठीक है? तो इन प्लेस ऑफ प्लेन दैट वी सेलेक्ट प्लेनर फेस, इसको सेलेक्ट कर लिया, देखो टॉप पे आ गए हम, नॉर्मल व्यू में डाला इसे। अगेन वी क्रिएट सेंटर लाइन, अगेन वी क्रिएट सेंटर लाइन, ओके? थोड़ा सा ध्यान देना। नाउ वी वांट टू क्रिएट अ सर्कल, सो क्रिएट अ सर्कल एट सेंटर, डिफाइन डायमेंशन, तो ये एक्सट्रूडर के अंदर ही कर रहे हैं ना हम? बेटा एक्सट्रूड से बाहर आ गए, हम दूसरा स्केच बना रहे हैं ऑन द टॉप फेस, अच्छा, उसी के ऊपर दूसरा, ठीक है? अगर जो आप इसको रोटेट करके देखोगे, देखोगे आपको ऊपर की साइड दिखाई देगा, ये टॉप पे,
ये किसी भी प्लेन पे नहीं है, या ऑन दिस फेस, ठीक है। सेलेक्ट इट, क्लिक ऑन एग्जिट। नाउ वी वांट टू एक्सट्रूड। तो देखो अब क्या एक्सट्रूड हो रहा है, सिलेंडर किसके ऊपर, ऑन दिस फेस। कितनी वैल्यू आपने 100 दे दी तो ये 100 एक्सट्रूड हो गया। जस्ट क्लिक ऑन ओके, बन गई बॉडी। क्लियर। आपको इस वाले फेस पे काम करना है, तो अगेन वी सेलेक्ट स्केच, प्लेन, नॉर्मल, और इस पे आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, बट जो भी आप ड्रॉ करोगे वो फुली डिफाइंड होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर ये जो हमने ऊपर अभी सर्कल से सिलेंडर शेप दी है, अगर सर हम इसको डाउन साइड डायरेक्शन में करते हैं तो ये जो हमारा क्यूब था, क्यूबॉइड था, ये बीच में से हॉलो हो जाता क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है। ओके सर। आप देख लो, मैं अभी दे देता हूँ। ये ऐसा है, ठीक है। ज़रा इसको एडिट कर लेते हैं, इसके एक्सट्रूड को। क्लियर। मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। ओके सर। सेलेक्ट एक्सट्रूड, रिवर्स डायरेक्शन, क्लिक ऑन ओके। क्लियर। इसको फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक ऑन ओके। देखो, तो ये जितने भी प्लेनर फेस हैं, आप इन प्लेनर फेस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये जितने प्लेनर फेस हैं, आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके आप उस पर स्केच को ड्रॉ कर सकते हो। बट जो ये सिलिंड्रिकल फेस हैं, स्फेरिकल फेस, ये दिख रहे हैं, इनके ऊपर आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते हो। देख लो, आप स्केच लोगे, आप इनको सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे, देखो ये सेलेक्ट नहीं हो गए, दिख रहा है, देखो। क्लियर। केवल प्लेनर फेस को आप सेलेक्ट कर सकते हो बस, और प्लेनर फेस पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इस प्लेनर फेस को सेलेक्ट कर लिया, नॉर्मल, ये सामने आ गया। मैंने क्या कर दिया, जस्ट वी सेलेक्ट, मैंने एक और स्लॉट बनाया जो इसे थोड़ा सा छोटा है। क्लियर। स्मार्ट डायमेंशन, मेक इट 50, मेक इट 7, exit, want to create a sketch, so you can create, okay। बात समझ में आ रही है? सर ये रिवर्स कहाँ से गया था, एक बार वो बता दीजिए। बेटा यहाँ पे देखोगे आप, एक्सट्रूड को जब एडिट करोगे तो हियर इज दैट ऑप्शन ऑफ रिवर्स, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। अब मुझे मटेरियल कट करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने इसकी टॉप फेस को सेलेक्ट किया, नॉर्मल, और मुझे कुछ मटेरियल कट करना है। तो कट करने के लिए देखो मैंने क्या किया, नाउ वी ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, एट दिस पोजीशन। थोड़ा छोटा रखा है मैंने। स्मार्ट डायमेंशन इज दैट 25, इज दैट exit। आफ्टर मेकिंग दिस, अगर जो आपको ऐड करना है, सो वी गो ऑन एक्सट्रूड, बट हमें क्या करना है, मटेरियल को कट करना है, सो वी गो फॉर एक्सट्रूड कट। तो हेडिंग डालो एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट, देखो यूज टू,
remove the material, used to remove the material normal to the sketch, used to remove the material normal to the sketch. क्लियर? देखो बेटा इधर सेलेक्ट एक्सट्रूड कट, देखो ये नीचे की साइड जा रहा है। अगर जो मैं ओके कर दूंगा तो देखो कि आपको यहाँ से मटेरियल कट दिख जाएगा, दिख रहा है? देखो, और कहाँ से कट हुआ है? जहाँ पे आपने स्केच को बनाया, आपने इस प्लेन पे बनाया है, तो इस प्लेन से नीचे तक की आप देखोगे आपका क्या हुआ है, मटेरियल कट हुआ है, दिख रहा है? अगर जो मैं एक्सट्रूड कट को सेलेक्ट करता हूँ एंड दस वी वांट टू मेक इट रिवर्स, अगर जो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ तो देखो कि बेटा सिलेंडर से आपका मटेरियल क्या हो गया, कट हो गया। बात समझ में आ रही है? यस यस सर सर। ये सिर्फ इसका टॉप सरफेस पे हो रहा है ना, प्लेन से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। बेटा इसके टॉप, इस पे, इस फेस पे, तो सब लोग जब भी बात करेंगे तो इसके टॉप से बात करेंगे, रेफरेंस लेंगे इसका। बिल्कुल बिल्कुल, वही है ये रेफरेंस, ठीक है? हेलो, यस सर। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कई सारे फीचर्स लग गए जो मैंने बनाए हैं, दिख रहा है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सारी चीज़ें अपने सीक्वेंस में जैसे हमने बनाया है। अब किसी को भी एडिट करना चाहते हो, जैसे मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट, एडिट, नॉर्मल व्यू आ गया। आप इसमें वैल्यू चेंज करना चाहते हो, जैसे 50 है, सेलेक्ट, मैं इसको 40 करना चाहता हूँ, एग्जिट, ठीक है? देखो छोटा हो गया ये, यस। आप इसको फिर से एडिट कर लो, नॉर्मल व्यू, जैसे मैंने इस लाइन को हटा दिया, जस्ट वांट टू डिलीट, यस, सेलेक्ट, बट ये पूरा इसके सेलेक्ट हो रहा, हमें पूरा डिलीट नहीं करना है, हमें केवल लाइन हटानी है, ठीक है? देखो मैं कर क्या रहा हूँ, लाइन, मैंने एक लाइन थोड़ी ऊपर बना दी, ये बन गई 1 2, मार्केट वर्टिकल, ओके, ट्रिम, और इस वाली लाइन को मैंने ट्रिम कर दिया। क्लियर? Want to make it tangent, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, देखो दिख रहा है? Want to make it tangent, डन। आप जैसे एग्जिट करोगे देखोगे उसकी शेप चेंज होगी। क्लियर? बात समझ में आई? सर डायरेक्टली मतलब फीचर ट्री से भी एडिट कर सकते हैं। फीचर ट्री से आप स्केच को एडिट करोगे तो स्केच एडिट होगा, अगर जो आप एक्सट्रूड को एडिट करोगे तो आपका एक्सट्रूड एडिट होगा। देखो
सेलेक्ट, आप इसको थोड़ा और बाहर निकाल दो। सर अगर हम स्केच भी अगर हम करते हैं तो स्क्रू भी तो चेंज हो जा रहा है ना यहाँ पे। क्या कह रहे? हेलो हेलो बोल भाई। सर मैं बोल रहा था कि अगर हम लोग यहाँ पे स्केच पे कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो तो हमारा स्क्रूड में दिख ही जाता है ना यहाँ पे। एक्सट्रूड में दिख ही जाता है मतलब समझा नहीं मैं, कैसे? तो वो तो एक्सट्रूड तुम्हारा स्केच पे डिपेंडेंट है। आप सर अगर एक्सट्रूड तुम्हारा स्केच पे डिपेंडेंट है। आप अगर जो आप स्केच में हाँ सर मैं चेंजेस, वही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, अगर जो आप स्केच में चेंजेस, तो आपका अगर स्केच में कुछ भी चेंजेस करते हैं हम हाँ तो हाँ हमारा स्क्रूड में चेंजेस आएंगे। एक्सट्रूड और में अगर हमें चेंजेस बस आएंगे। एक्सक्लूड करना है तो बस हमें पार्टिकुलरली वहां जाकर सिलेक्ट करना होगा एक्सक्लूड को, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सट्रूड में चेंजेस आएंगे। ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आगे देखो, अब जरा इतने टूल्स को यूज़ करके एक दो फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। जरा 3D पे आते हैं। जैसे ये एक फिगर है, ये वाला दिख रहा है, सारी डायमेंशंस इसमें दी हुई हैं, मुझे इसको बनाना है। बट ये जो फिगर जितने भी बने हुए हैं, अगर जो आप इधर से देखोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, ये सारे फिगर आइसोमेट्रिक व्यू में है। किस में है? आइसोमेट्रिक व्यू में। अब ये बात आती है, जब मैं आइसोमेट्रिक पे क्लिक करूँगा तो मुझे पर्टिकुलर मेरा पार्ट इस व्यू में दिखाई देना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कि अगर जो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ आइसोमेट्रिक व्यू, मतलब कंट्रोल 7 प्रेस करता हूँ, तो मुझे पार्ट ऐसा दिखाई देना चाहिए। तो देखो, उसके लिए आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने इधर से ओपन किया, सेलेक्ट 1, ओपन, मैंने 1, 2, 3, मैंने तीनों प्लेन आपको शो करने हैं। आपको तीनों प्लेन पहले शो करने पड़ेंगे। क्लियर? अब मैं इधर आता हूँ, मैं अप्रोच करना चाहता हूँ 32 एंड 56 वाले रेक्टेंगल से। ये किस प्लेन पे आएगा? ये टॉप प्लेन पे आएगा। मैं आ गया स्केच, मैंने टॉप प्लेन को सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? मैं इधर आया, सेंटर लाइन, इनफाइनाइट लेंथ, एक सेंटर लाइन मैंने इधर डाल दी, इनफाइनाइट लेंथ, एक सेंटर लाइन मैंने इधर डाल दी। क्लियर? अब मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे दी हुई है, दिस वन इज 56 एंड 32। So this one is 56 and this one is 32। आप एक बार कंट्रोल 7 प्रेस करके देखो, क्या इसका व्यू मैच कर रहा है? कर रहा है? सर ऑपोजिट आ रहे हैं। दिख गया? चेंज करो, ये आपको थोड़ा यही ध्यान रखना है। चेंज करो, दिस वन इज 32 एंड दिस वन इज़ 56। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जिट कर जाओ और इसको आप एक्सट्रूड करो। कितना एक्सट्रूड होगा? देखो यहाँ पे 20 इज़ द टोटल, दिख रहा है? 20 इज़ द टोटल, 12 इज़ दिस वन, सो ये कितना रह गया? 8 रह गया। सेलेक्ट, एक्सट्रूड, हाउ मच? 8। ओके, अब मुझे ये दो छोटे छोटे जो ब्लॉक बने ये बनाने 1 एंड 2। ठीक है, इसको भी हम टॉप प्लेन पे, टॉप फेस पे लेंगे। अब आप चाहो तो अपने प्लेन्स को थोड़ी देर के लिए हाइड कर सकते हो, क्योंकि ये बीच में क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, स्केच, टॉप फेस को सेलेक्ट किया, नॉर्मल व्यू। मुझे क्या करना? दो ब्लॉक बनाने हैं। देखो इधर, एक तो इधर से बन जाएगा और एक इधर से बन जाएगा।
ज़रा कंट्रोल 7 करो, सही है? यस, यस सर। नॉर्मल डायमेंशन, दिस वन इज 16। आप इधर से देखोगे तो आपको दिख जाएगा दिस वन इज 16 एंड दिस वन इज 8। क्लियर? इसको बराबर कर देते हैं। एग्जिट, एक्सट्रूड, और दोनों को मैंने कितना एक्सट्रूड कर दिया? एक्सट्रूडेड ऑन 12। क्लियर? ओके कर दीजिए आप। अब इसके बीच में एक ब्लॉक कटा हुआ है, आप देखोगे कट है, दिस वन 16/12 का रेक्टेंगल है एंड दैट विल बी कट थ्रू आउट। सो स्केच, सेलेक्ट, select, dial, select 16, मुझे क्या करना है? नाउ वी वांट टू कट, सो एक्सट्रूड, ठीक है, एंड कट इज 8। ओके बेटा, कंट्रोल 7, डन। इतनी बात समझ में आई? किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो। सर हाँ बेटा। सर जैसे हमने ये नीचे वाला ब्लॉक बना लिया, हाँ जो हमें ऊपर इसके 2 ब्लॉक बनाने, हम जब कोई प्लेन सिलेक्ट ना करके उसका फेस सिलेक्ट करेंगे। हाँ, हमने फेस पे ही काम किया है, ओके ठीक है। और देखो, इसको दूसरा तरीका, अप्रोच दूसरी क्या है? इन दोनों को हटा दिया मैंने, स्केच भी इनके हटा दिया, स्केच। अब दोनों ब्लॉक बनाने मैंने क्लिक किया, नॉर्मल व्यू। बेटा देखो, कुछ लोग ऐसे काम करेंगे, रेक्टेंगल एकदम बाहर बना देंगे, 1 और 2, क्योंकि मुझे 2 रेक्टेंगल चाहिए। इनको डायमेंशन दे दो, दिस वन इज 16, दिस वन इज 8। ये ऐसा बन गया। अब इसको उठा के मुझे इसके ऊपर रखना है, तो कैसे रखोगे? देखो थोड़ा ध्यान देना, कंट्रोल, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, एज और लाइन दोनों को क्या कर दिया? कोलिनियर। क्लियर? कंट्रोल, एज और लाइन, और दोनों को क्या कर दिया? कोलिनियर। आ गया अपनी जगह पे। इसके साथ भी ऐसे ही कुछ करना है, तो देखो इसके साथ दूसरी अप्रोच, 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट एंड वांट टू मेक इट कोइंसिडेंट। ठीक है, डायमेंशन बराबर कर देते हैं, सेलेक्ट 1, 2, मार्क इट इक्वल, सेलेक्ट 1, 2 एंड मार्क इट इक्वल। क्लियर? exit, extrude and value is 12. ठीक है, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो।
सेंटर वाला तो सेम है, सेंटर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलेक्ट, क्लिक, this one is 16, and we want to cut it. Okay, Control 7, तो ये तो पर्टिकुलर एक 3D बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे कुछ कर्व सा लग रहा है, ठीक है। जब भी एक कर्व लग रहा होगा वहाँ पे एक रेडियस होगी, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, हेडिंग डालो फिलेट, ये 3D फिलेट है, ठीक है। एक हमने फिलेट और चैम्पर पढ़ा था कहाँ पे, स्केच में। तो यहाँ पे लिख लो 3D फिलेट, 3D फिलेट या फिलेट। देखो इट वर्क्स ऑन एज, बाय डिफ़ॉल्ट, इट वर्क्स ऑन एज बाय डिफ़ॉल्ट। थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैंने फिलेट को सेलेक्ट किया, जिस एज पे लगाना उस एज को सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आप उसकी देखोगे नीचे उसकी रेडियस आ रही है, आप रेडियस बता दो। जैसे मैंने रेडियस दे दी 3, आप ओके करोगे, देखोगे यहाँ पे एक फिलेट लग गई। फिर से मैं आ गया फिलेट, सेलेक्ट एज, क्लिक ऑन ओके, देखो फिलेट लग गई, दिख रहा है। सेलेक्ट एज, क्लिक, देखो आप रेडियस की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दो, मान लो मैंने 5 दे दी, 1 2 3 4। जैसे ही मैं ओके करूँगा, दिख गया, यस। सो दिस वन इज कॉल्ड फिलेट। और देखो मैंने ले लिया फिलेट, मैंने इस एज को सेलेक्ट किया, देखो ये भी क्या है, एक टाइप की फिलेट है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? और देखो यस फिलेट बेटा बहुत बढ़िया है वैसे तो, बट जनरल अभी आप काम चलाने के लिए इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और देखो अब आपसे प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे आपको फिलेट आ गई, फिलेट में आपने रेडियस बहुत ज़्यादा दे दी, क्लिक करेंगे देखोगे फिलेट कैसी लग रही है, दिख रहा है। या आपको फिलेट इधर लगानी है, आप क्लिक करोगे देखोगे यहाँ फिलेट नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि जो आपने वैल्यू दी है वो वैल्यू यहाँ पे लगना, उस वैल्यू की फिलेट लगना पॉसिबल नहीं है। आप इधर क्लिक करोगे, आप इधर क्लिक करोगे, ऐसे आप किधर भी क्लिक करोगे आपकी फिलेट नहीं लग सकती। क्लियर, बात समझ में आ गई? देखो इधर क्लिक करोगे तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फिलेट की रेडियस कितनी है। ऐसा नहीं आप कुछ भी रेडियस डाल के और फिलेट लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अभी आप लोग पहले इतना करो वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 3D में इस कैसे जाना है, और 3D में बिल्कुल बेसिक आपको एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट यूज़ करना है, ठीक है। और इसको यूज़ करके कम से कम आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 फिगर आपको कंप्लीट करना है। क्लियर? ओके ओके बेटा, थैंक यू सर। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये जब हम ये एक्सक्रूड करते हैं उसके बेटा, बाद ये हम एक्सट्रूड नहीं होता, एक्सट्रूड होता है। सर एक्सट्रूड करते हैं। हाँ हाँ
करते हैं तो उसके बाद हम जब उसको एडिट कर रहे हैं तो हम हमेशा नॉर्मल प्लेन पे जाके बना रहे हैं, हाँ हाँ तो और कोई ओरिएंटेशन में नहीं कर सकते क्या? बेटा, और कोई ओरिएंटेशन में आप प्रॉपर व्यू आप प्रॉपर ड्राइंग को ना तो कंस्ट्रेन कर पाओगे, ठीक है, और ना तो सर- आप, हाँ हाँ बोलो आप। सर मतलब हम तो वैसे भी फिगर को तो घुमा ही सकते हैं ना, तो व्यू तो हम देख ही सकते हैं कहीं को भी। नहीं, एक्चुअल में जो हम लोग जो ड्राइंग करते हैं वो ड्राइंग के लिए हम लोग नॉर्मल व्यू को प्रेफर करते हैं, ठीक। आप फिगर को कहीं भी घुमा सकते हो, देखो, बट जो हमारी ड्राइंग बनेगी वो ड्राइंग हम लोग नॉर्मल व्यू में ही बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मल व्यू में आपको प्रॉपर एज की ओरिएंटेशन मिल रही है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये और सर। आपने अभी तक जितना भी स्केच ड्रॉ किया है वो सारा नॉर्मल व्यू में ड्रॉ किया है। आपको मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया ना स्केच, ऐसे टेढ़ा करके स्केच बनाना, ठीक है। ये सर, ये सर। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके सर। आदत अभी जैसी डालोगे वैसे ही काम होगा। अगर जो 3D में आदत डालोगे डायमेंशन देने की, तो आधी डायमेंशन छूट जाएंगी तुम्हारी बड़े स्केच में, ठीक है। ओके सर। और हमें जो व्यू दिया जाता है वो प्लेन व्यू ही दिया जाता है। आप देखोगे जितने भी प्रोजेक्शंस होते हैं सारे एक पेपर पे ड्रॉ होते हैं प्लेन में, ठीक है। यस सर। हाँ बेटा, और कोई कुछ कह रहा था? सर कल सर- क्लास हो हाँ। बोलो बेटा सार्थक। सर कल क्लास होगी, फ्राइडे है। हाँ कल क्लास है आपकी, ठीक है। और सर टाइमिंग का कुछ एडजस्टमेंट हो पाई क्या? मंडे से जैसे 10 o'clock मॉर्निंग, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। सर मैं स्केच मॉड्यूल में एक कुछ फिगर बना रहा था सर, वो अंडर डिफाइंड दिखा रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस तो दे दी थी मैंने। कौन सा फिगर भाई? सर आपको सेंड करूँ व्हाट्सएप पे? हाँ व्हाट्सएप पे भेजो मुझे। एक कर दिया सर। अबे ये क्या कर रखा तुमने? एक ही पेज पे दोनों फिगर बनेंगे तो कभी नहीं बन पाएंगे बेटा, ठीक है। ऑन अ सिंगल पेज ओनली वन फिगर, सर एक ठीक है। हेलो, हेलो, यस सर। ऑन अ सिंगल पेज ओनली वन फिगर। सर सिंगल पेज पे या प्लेन पे? सिंगल पेज पे मतलब एक फिगर यहाँ पे होना चाहिए, दो फिगर पड़े हुए हैं। हाँ यस सर, मैं एक ही वैसे एक ही पे बना रहा था। नहीं नहीं, अलग अलग बनेंगे, ऑटोकैड नहीं है ये, ठीक है। ओके। और सर यहाँ पे भी जो मैंने बनाया था ऊपर वाला फिगर, उसमें भी बीच में ब्लू ब्लू दिखा रहा है। बीच में ब्लू ब्लू, उसको थोड़ा ढूंढो कहाँ पे ब्लू है, क्या ब्लू है, उसको थोड़ा पकड़ के डॉक्टरी करनी पड़ती है। स्केच की है कैसे, देखो इधर आपको थोड़ा सा स्केच ड्रैग करना पड़ता है पकड़ के, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। ये जिनकी अटेंडेंस आ रही है इनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, जिनकी अटेंडेंस अभी तक आ चुकी है, ठीक है। देखो इधर, दिख गया? जो चीज़ आपकी ब्लू होती है उसको पकड़ के थोड़ा ड्रैग किया करो, उसका मूवमेंट देखा करो किस साइड उसका मूवमेंट है। जिधर जैसे इसका मूवमेंट इधर है, अगर जो मैं इसको डायमेंशन दे दूंगा तो इसका ये मूवमेंट रुक जाएगा, मुझे पता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आपको कुछ अप्रोच करना पड़ेगा। जो भी चीज़ ब्लू है उसको पकड़ के थोड़ा हिलाओ इधर उधर। अगर जो उसका शेप बिल्कुल चेंज हो जाता है तो आप कंट्रोल जेड से उसके शेप को वापस जहाँ पे आप थे वहीं आ जाओगे, ठीक है। ओके सर, मतलब थोड़ा सर्च करना पड़ेगा बिल्कुल practice से। बिल्कुल, ठीक है। ओके, यस सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू।